सीएम साहब ने एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि हमें चेकलिस्ट जो है अब 5 साल के बाद पूछना, मैं एक एक बताऊंगा। हमारे पे इतना उतावला पड़ने क्यों है? मैं डेली नहीं बैठा हूँ आपको बताऊं कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं। से ये पूछे जरा, तुम उतावले क्यों हो गए जब तुम्हें गाड़ियां चाहिए थी? उसके लिए 5 साल थे ना। 4 करोड़ की गाड़ियां उमर अब्दुल्ला साहब ने अगले दिन ली। उसके लिए 5 साल वेट करना था, 3 साल वेट करना था। को तुम बोलोगे, जिस गरीब को तुमने आशा जगाई, जिस गरीब को तुमने उम्मीद जगाई कि मैं तुम्हें राशन दूंगा, उसको बोल रहे हो 5 साल वेट करो। खुद आपने मर्सिडीज गाड़ियां लेनी थी, उसके लिए तो फुर्सत नहीं लगाया। और उमर अब्दुल्ला साहब को वैसे भी किसी गरीब की कोई पड़ी नहीं थी। उसे कैवलकेट चाहिए, उसे प्रिविलेजेस चाहिए, बढ़िया सा सूट बूट टाई शाई लगा के गुलमर्ग में स्कीइंग करेंगे, 2 दिन इधर बैठेंगे, दिल्ली घूम के आएंगे, लंदन पेरिस होके आएंगे। उनको गरीब से क्या पता, क्या देखा उन्होंने गरीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा देती आई है, धोखा देगी। इनकी बुनियाद ही धोखे पे है। आप इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने धोखे से ही आज तक सरकारें चलाई। इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, गारंटी इस वक्त पूरी देश दुनिया में चलती है, मोदी की गारंटी। देखो, एक दिन श्रीमती रेखा गुप्ता ने ओथ ली, अगले दिन 2500 रुपया शुरू हो गया दिल्ली की महिलाओं के खाते में। पता है कि हर महीने 1-2 बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है और गृह मंत्री जी से मिलता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गया और कोई अचानक इस प्रकार का बुलावा आया। तंज का साझा कहा जा रहा है कि 10 साल तो यहाँ पे था नहीं कुछ, आप लोग ही हुकूमत कर रहे थे, एलजी आपके आते हैं तो फिर क्यों नहीं किया? आज हमें क्यों 3 महीने में आप लोग कह रहे हैं? जब किसी क्लास में फेल होता है ना, वो बहाने ढूंढता है, मैं फेल क्यों हुआ। तो ये सरकार की जो नाकामयाबी है, फेलियर है, ये अभी बहाने ढूंढ रहे हैं। अब तुमको भी 5 महीने हो गए, 6ठा महीने जा रहा है। तुम बताओ ना, तुमने क्या किया? वादे जो किए थे तुमने लोगों के साथ, उनके साथ तो आपने मजाक किया लोगों के साथ। ये कहना जबरदस्ती का, ये मैं वही कहूंगा, फेलियर बहाने ढूंढता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ढूंढ रही है। सर एसआई के एस्पिरेंट्स लगातार कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिला नहीं, अब तो सरकार भी असेंबली भी चल रही है, सर एज रिलैक्सेशन होगा? अब पेपर तो अभी लेट है सर। होप फॉर द बेस्ट। पीडीपी के साथ आप बाहर थे, आपको नहीं, काफी देखा जा रहा है कि आपके साथ मिलाप हो रहा है, ये दोस्ती अलग है या फिर कुछ और भी पक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार 20 राज्यों में चलती है, हमारी सरकार केंद्र में है, 1648 हमारे एमएलए, तो हम क्यों उतावलापन करें? कोई छोटी पार्टी तो नहीं है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीमित दायरे में, करना केरन से लेकर लखनपुर तक। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी, एक व्यापक है पूरे देश में। हमने बनाई है, तोड़ी भी है, जोड़ी भी है। जिस वक्त तोड़ते हैं जोड़ते हैं उस वक्त किसी को पता नहीं। कांग्रेस वाले जो हैं, इन्होंने गद्दारी किया जम्मू कश्मीर के साथ, धोखा किया जम्मू कश्मीर के साथ। सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। अमित शाह जी के साथ इनकी बैठक हुई है, किन विषयों पर चर्चा हुई है, क्या आश्वासन जो है वहां से मिला है, और इस समय असेंबली भी चल रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनील जी, आप गृह मंत्री से मुलाकात कर जम्मू वापस आए, असेंबली का सदर चल रहा था, इतना अचानक क्यों बुलाया गया, क्या विषयों में चर्चा हुई है, और बैठक के बाद क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर महीने 1-2 बार मुझे दिल्ली जाना पड़ता है और गृह मंत्री जी से मिलता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गया और कोई अचानक इस प्रकार का बुलावा आया। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनकी चर्चा मैं अक्सर करता रहता हूँ। और आज जिस प्रकार से कुछ इंसिडेंट्स के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन बनी है, ये हमारे लिए चिंतनीय है। इसलिए मैं स्पेशली हो आया वहाँ पे, उनको अवगत कराया, पूरी वस्तुस्थिति उनको बताई। मुझे लगता है कि बहुत सीरियस है हमारे गृह मंत्री जी, और ज़रूर कुछ इस प्रकार के प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए। सर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है, वो कई मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा एजुकेशन को लेकर जो है उठाए गए, मेडिकल सेक्टर को लेकर उठाए, आज जो है रोड्स को लेकर जो है बातचीत चल रही है यहाँ पर। सर कैसे देखते हैं जो विषय उठ रहे हैं? कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी सरकार रही 10 साल, हालांकि आप लोग सरकार जहाँ थी नहीं, एलजी रूल चल रहा था, लेकिन लगातार जो है आपके ऊपर तंज कसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10 साल तो यहाँ पे था नहीं कुछ, आप लोग ही हुकूमत कर रहे थे, एलजी आपके आते हैं तो फिर क्यों नहीं किया? आज हमें क्यों 3 महीने में आप लोग कह रहे हैं? जब कोई बच्चा किसी क्लास में फेल होता है ना, वो बहाने ढूंढता है, मैं फेल क्यों हुआ। तो ये सरकार की जो नाकामयाबी है, फेलियर है, ये अभी बहाने ढूंढ रहे हैं। सरकार कोई भी कंटिन्यूटी में चलती है। ऐसा नहीं कि आज तुम थे कल हम थे, ऐसा नहीं, वो अलग चीज होती है। अब तुमको भी 5 महीने हो गए, 6ठा महीने जा रहा है। तुम बताओ ना, तुमने क्या किया? वादे जो किए थे तुमने लोगों के साथ, उनके साथ तो आपने मजाक किया लोगों के साथ। तो ये कहना जबरदस्ती का, ये मैं वही कहूंगा, फेलियर बहाने ढूंढता है, और वही आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ढूंढ रही है। सर जेके पीएसआई के एस्पिरेंट्स लगातार कह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिला नहीं, अब तो सरकार भी असेंबली भी चल रही है, सर एज रिलैक्सेशन होगा? अब पेपर तो अभी लेट है सर। होप फॉर द बेस्ट। होगा सर? कुछ बता दिया मैंने। सर पीडीपी के साथ आप बाहर थे, आपको नहीं, काफी देखा जा रहा है कि आपके साथ मिलाप हो रहा है, ये दोस्ती अलग है या फिर कुछ और भी पक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
एक विधायक जो मेरे साथ अभी आए, नहीं नहीं, ऐसे भी देखा जा रहा है असेंबली के अंदर काफी जो है आपसे बातचीत की जा रही है और रिकॉर्डिंग में भी देखा मेरे से आपने देखा होगा, आप रिकॉर्डिंग देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी मेरे बेंच पे आके बैठते हैं, पीडीपी के भी आके बैठते हैं। वो तो एक कोटिया साहब इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद चाहती है कि भाजपा की सरकार बनाए, लेकिन उनको बहुमत मिल गया, लेकिन अब पावर नहीं है, सरकार होती तो पावर भी मिल जाती। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों का मैंडेट मिला, हमें अपोजिशन में बैठने का मिला। हम बिल्कुल संतुष्ट हैं अपोजिशन में, हमें कोई जल्दी भी नहीं है और हम कोई उतावले भी नहीं है। हमारी सरकार 20 राज्यों में चलती है, हमारी सरकार केंद्र में है, 1648 हमारे एमएलए हैं, तो हम क्यों उतावलापन करें? हम कोई छोटी पार्टी तो नहीं है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सीमित दायरे में है, करना केरन से लेके लखनपुर तक। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी, एक व्यापक है पूरे देश में। हमें क्या जल्दी, और हमारे डिसीजन ऐसे नहीं होते हैं यहाँ पे असेंबली में माइक लाया, क्या सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे, इस प्रकार से। सरकारें हमने बनाई है, तोड़ी भी है, जोड़ी भी है। जिस वक्त तोड़ते हैं जोड़ते हैं उस वक्त किसी को पता नहीं होता है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है यहाँ पे सरकार की। ऑपरेशन कमल तो नहीं यहाँ पर भी शुरू हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो आखिरी सवाल ये है, बीपीएल के लोग जो हैं वो चाहते थे कि हमारे लिए कुछ जो है सौगात है, कुछ हमारे लिए भी इस बजट में हो, लेकिन एवाई के लिए कह दिया गया। बीपीएल जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो इस दायरे में लाया नहीं गया, बजट में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। देखिए, ये सबके साथ मजाक हुआ। अंत्योदय अन्न योजना जो भारतीय जनता पार्टी तब की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम शांता कुमार जी ने लाई थी, इसके तहत 35 किलो हर उस फैमिली को मिलता है जो उस जुमरे में आता है एएवाई के तहत। अब इनने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। ऐसी फैमिलीज मेजॉरिटी हैं जिनमें 2 या 3 सदस्य मेंबर है एएवाई में, ये उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 2 वाले को ऑलरेडी 35 केजी मिल रहा है, 3 वाले को भी 35 मिल रहा है, 3 मेंबर्स जिसमें, ये उनको नहीं दे रहे। यदि किसी फैमिली में 4 मेंबर है तो ये 35 की जगह 40 करेंगे, 5 किलो बढ़ा के। तो कितना दिया एक फैमिली को? 5 किलो, वो भी जिसमें 4 सदस्य हैं। तो ये एवाई वालों के साथ भी मजाक है। जो उसके बाद बीपीएल कैटेगरी आती है उनके साथ तो पूरा ही मजाक है। जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके साथ हमने वादे किए हैं, मैं कहता हूं कि सब परिवारों के साथ हमने धोखा किया, मजाक किया। लेकिन ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस धोखा देती आई है, धोखा देगी है, इनकी बुनियाद ही धोखे पे है। आप इनकी हिस्ट्री देखें, इन्होंने धोखे से ही आज तक सरकारें चलाई है। इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, गारंटी इस वक्त पूरी देश दुनिया में चलती है, मोदी की गारंटी। आप देखें, एक दिन श्रीमती रेखा गुप्ता ने ओथ ली, अगले दिन 2500 रुपया शुरू हो गया दिल्ली की महिलाओं के खाते में। जो वादे किए फटाफट वहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ये वो कर नहीं सकते। नहीं जम्मू कश्मीर स्टेट के पास कोई इतना रेवेन्यू है, नहीं जम्मू कश्मीर स्टेट के पास कोई इतने रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए हैं अभी तक जहां से रेवेन्यू जनरेशन हो। तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे चलते हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब को वैसे भी किसी गरीब की कोई पड़ी नहीं हुई है। उसे कैवलकेड चाहिए, उसे प्रिविलेजेस चाहिए, बढ़िया सा सूट बूट टाई शाई लगा के गुलमर्ग में स्कीइंग करेंगे, 2 दिन इधर बैठेंगे, दिल्ली घूम के आएंगे, लंदन पेरिस होके आएंगे। उनको गरीब से क्या पता, क्या देखा उन्होंने गरीब में, क्या देखा। कल असेंबली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चापलूसी करने वालों को समय मिल रहा है और जो नहीं कर रहे उन्हें समय नहीं मिल रहा है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जो है नाराज नजर आए थे, कह रहे डिप्टी सीएम और सीएम के लोग। अभी बहुत कुछ देखेंगे, अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखो, अभी बहुत कुछ। सर, सीएम साहब ने एक और बयान दिया था, लास्ट सवाल पूछूंगा। नहीं, उन्होंने ये कहा था बजट के बाद, उन्होंने ये कहा था कि हमें चेकलिस्ट जो है अब 5 साल के बाद पूछना, मैं एक एक बताऊंगा, हमारे पे इतना उतावलापन क्यों? मैं डेली नहीं बैठा हूँ आपको बताऊं कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। तो उनसे ये पूछे जरा, तुम उतावले क्यों हो गए जब तुम्हें गाड़ियां चाहिए थी? उसके लिए 5 साल थे ना। 4 करोड़ की गाड़ियां उमर अब्दुल्ला साहब ने अगले दिन ली, उसके लिए 5 साल वेट करना था, 3 साल वेट करना था। गरीब को तुम बोलोगे, जिस गरीब को तुमने आशा जगाई, जिस गरीब को तुमने उम्मीद जगाई कि मैं तुम्हें राशन दूंगा, उसको बोल रहे हो 5 साल वेट करो। खुद आपने मर्सिडीज गाड़ियां लेनी थी, उसके लिए तो फुर्सत नहीं लगाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एलओपी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं, इन्होंने गद्दारी किया जम्मू कश्मीर के साथ, धोखा किया जम्मू कश्मीर के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।